हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। इस वीडियो में हम लेने जा रहे हैं अपना क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब आपको याद होगा आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 9th में भी पढ़ा है, बट यहाँ पे जो हम है वो इन इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देर का मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देख रखा है तो दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का भी पूरा कंसेप्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आती है सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म। आपको जनरल फॉर्म याद होनी चाहिए, ax + by + c = 0, जहाँ पे a और b दोनों में से कोई भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब कि x का कोएफिशिएंट भी 0 नहीं होगा और y का कोएफिशिएंट भी 0 नहीं होगा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होती है उसका जो ग्राफ होता है वो या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता है या पैरेलल टू वाई एक्सिस आता है। तो मान लीजिए अगर मेरे पास एक लाइन है जिसका नाम है x = 3, ठीक है, तो ये वाली जो लाइन होगी ये होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो याद रखना है x वाली लाइन होती है पैरेलल टू वाई एक्सिस और y वाली लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मान लीजिए अगर एक आपके पास लाइन आती है y = 2, तो ये वाली लाइन आपकी जो होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी। ठीक है, तो याद रखना है वन वेरिएबल वाली लाइन हमारे पास हमेशा पैरेलल होती है। किसके? अगर y वाली लाइन है तो x के पैरेलल हो जाएगी और x वाली लाइन है तो y के पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होती है उसकी जो लाइन बनती है वो पैरेलल की बजाय स्ट्रेट लाइन बनती है, जो दोनों की दोनों आपकी दोनों इक्वेशंस को क्या करेगी? कट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, नेचर ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स। तो याद रखिए नेचर ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स हमारे पास कितने टाइप के होती है? 3 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला केस आता है, जनरल फॉर्म आपको याद रखनी है, a1x + b1y + c1 = 0। तो ये पहली लाइन होगी और ये दूसरी लाइन होगी। ठीक है, अगर आपकी a1/a2 की रेशो b1/b2 की इक्वल नहीं आती है तो दैट मीन्स इन दैट केस जो हमारी दोनों लाइन्स होती है वो इंटरसेक्ट करती है एट अ पॉइंट। क्या करती है? इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। और सॉल्यूशन जो होता है वो कितना होता है? यूनिक सॉल्यूशन। और लाइन्स को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। इसी कंडीशन में हम लोग सब्सटीट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो यही वो केस है जिसमें हम लोग सब्सटीट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी हमारे पास a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आता है तो लाइंस कैसी होती है? हमारे पास कंसिस्टेंट होती है और यूनिक सॉल्यूशन के साथ होती है। नेक्स्ट, सेकंड केस आता है, अगर a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल आ जाए बट c1/c2 के इक्वल नहीं आए, तो इस केस में दोनों लाइंस हमारे पास जो होती है वो पैरेलल होती है। और क्योंकि लाइंस पैरेलल है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो वहाँ पे इस केस में हमारे पास आ जाएगा नो सॉल्यूशंस और लाइन को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं आता है। ठीक है, इसका ग्राफ आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर तीनों रेशो a1/a2 की रेशो b1/b2 के इक्वल और c1/c2 के इक्वल हो जाए, इस केस में हमारे पास होते हैं इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस, यानी कि लाइंस जो होती है वो क्या होती है? को इंसिडेंट होती है या यूँ कहीं ओवरलैप करती है। और हम लोग क्योंकि यहाँ पे हमें सॉल्यूशंस एक से ज़्यादा मिल रहे हैं तो इसलिए हम लाइंस को अगेन क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे लाइंस ओवरलैप करती है। तो ये था केस 3। ठीक है, नेक्स्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, टेक्सचुअल क्वेश्चन ही। तो मैं देख लीजिए यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो पहले फर्स्ट की बात करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू लोगे तो a1/a2 जो है वो कितना आता है हमारे पास? 5/7 आता है। और वहीं b1/b2 कितना आ रहा है आपके पास? b1/b2 उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है -4/6। ठीक है, जो कि कैंसिल होकर 2/3 आ जाएगा। और क्योंकि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसका मतलब ये वाला कौन सा है? ये हमारे पास कौन सी लाइन्स होगी? यूनिक सॉल्यूशन होगी, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई एम श्योर ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, बी का मैं यहीं पे शॉर्ट में कर देता हूँ। तो देख लीजिए रेशो हमारे पास आ रही है 9/18, जिसको काटने से 1/2 आएगा। नेक्स्ट 3/6, जिसको काटने से 1/2 आएगा। और 12/24, जिसको काटने से हमारे पास क्या आएगा? 1/2 आएगा। तो इस केस में लाइंस जो होगी वो कैसी हो जाएगी? को इंसिडेंट हो जाएगी, क्योंकि ये केस 3 बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे लाइंस को इंसिडेंट हो जाएगी तीसरे केस में, सॉरी सेकंड केस में। और थर्ड केस की मैं बात करूँ तो तीसरे में देख लीजिए रेशो आएगी 6/2। आपको प्रॉपर मैनर में लिखना है, याद रखिए। नेक्स्ट -3 -1 और 10/9। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले दो रेशो तो हमारे पास बिल्कुल सेम आ रही है। ठीक है, मतलब a1/a2 b1/b2 के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1/c2 के इक्वल है। तो आप नीचे लिख दीजिएगा और मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। यहाँ पे लाइंस हो जाएगी हमारे पास कैसी लाइंस? पैरेलल लाइंस।
तो याद रखिए जब तीनों इक्वल आएगी तो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, और अगर पहला ही नॉट इक्वल हो जाए तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टेड पॉइंट, और जब पहला इक्वल हो जाए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो जाए बट नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाए, तो उस केस में हमारे पास क्या होती है, लाइंस पैरेलल होती है। तो आई एम श्योर ये छोटा सा क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं इनको। ठीक है, तो आई एम टेकिंग द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कहता है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर को हम लोग ले लेंगे x और सेकेंड नंबर को मैं ले लूँगा y। ठीक है, अब कहता है दोनों में डिफरेंस, तो डिफरेंस आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट और क्या कहता है, और वन नंबर मतलब x इज का मतलब इक्वल टू होता है 3 टाइम्स, होता है 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना है किसको, सेकेंड नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए हम सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे। तो देख लीजिए मैं x की वैल्यू सेकेंड से उठा के फर्स्ट में पुट कर दूंगा, तो लिखूंगा यूजिंग 2 in 1। जैसे ही पुट करता हूँ हमारे पास हो जाएगा वी गेट, ये बन जाएगा हमारे पास x की जगह लिखेंगे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2y इक्वल टू 26, और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से देख सकते हैं क्लियरली 26/2 जो कि हो जाएगी 13। ठीक है, क्लियर हो गया। सो देयरफॉर फर्स्ट नंबर आपके पास आ चुका है। क्या आ गया फर्स्ट नंबर आपके पास, x की वैल्यू 3y थी तो 3 इंटू 13 हो जाएगा 39, और सेकेंड नंबर हमारे पास आ चुका है 13। तो आई एम श्योर ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो याद रखना आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दो सप्लीमेंट्री एंगल है, लेट स्मॉलर एंगल, छोटा एंगल ले लेता हूँ मैं x, और बड़ा एंगल क्या ले लेता हूँ y, बिगर एंगल इक्वल टू y। कहता है दोनों सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, दोनों का सम क्या होता है 180 के इक्वल आता है। तो ये बन गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट याद रखना है द लार्जर, लार्जर कौन सा है, y है, तो y एक्सीड मतलब इक्वल टू लगा के एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, तो मतलब क्या रहेगा x प्लस 18 आ जाएगा। ठीक है, सो डायरेक्ट पुट करके देख लीजिए यूजिंग 2 in 1। जैसे हम 2 को 1 में पुट करते हैं तो क्या आएगा, जहाँ y लिखा है वहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा x प्लस 18 इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 180, 18 को शिफ्ट करेंगे वो माइनस का बन जाएगा, वहाँ जाके आपके पास 162 आ जाएगा, और ये 2 डिवाइड हो जाएगा। सो आंसर विल बी 81। तो x की वैल्यू 81 आ गई है। ठीक है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 81 प्लस 18 जो कि हो जाएगा 99। तो देयरफॉर फर्स्ट एंगल या स्मॉलर एंगल जो भी है हमारे पास वो हो जाएगा 81, और जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल वो कितना आ जाएगा हमारे पास 99 डिग्री। डिग्री आप मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट में हमारे पास क्या कहता है, हमारे पास लेंथ ही जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहता है, द कोट ऑफ ए क्रिकेट मैच, जो पूछा है वही लेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल टू ₹X, और वन बॉल की क्या ले लेंगे, ₹Y ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आई एम श्योर आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो केस 1 में हम लोग क्या किए, 7 बैट लिए तो मतलब 7x हो जाएगी कॉस्ट, और 6 बॉल की ली है तो 6 बॉल की 6y हो जाएगी इक्वल टू 3800। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन 1। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन 2 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 बैट्स मतलब 3x, और 5 बॉल्स मतलब 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, जो आपको छोटी इक्वेशन दे रखी है उससे बनाइए। छोटी मेरे को 2 दिख रही है, फ्रॉम 2 वी हैव, तो देखिए सेकंड से आप थर्ड इक्वेशन बनाइए। तो देखिए सिंपल सी वाली आएगी 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y, और ये जो 3 है वो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। थर्ड को आपको पुट क्या करना है, याद रखिए मैंने थर्ड सेकंड से बनाई है, तो कहाँ पुट करना है, फर्स्ट में यूजिंग 3 in 1 वी गेट। तो जैसे आप पुट कर देते हैं आपके पास आ जाएगा 1750 माइनस 5y होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800।
तो आई थिंक ये आपको चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, सिंपल सी थी ये, ठीक है। नेक्स्ट एलसीएम लेना पड़ेगा आपको दोनों में। तो देखिए जैसे एलसीएम लेते हैं 3 और 1 का एलसीएम क्या रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3, तो आई एम राइटिंग हियर 3, ठीक है। ये तो ऑलरेडी 3 के बराबर है तो सिंपली मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ये देख लिया मैंने मल्टीप्लाई हो जाएगा 700 7 5 35, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला वैल्यू, सीधा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसको, 1750 इंटू 7 करेंगे, मैं रफ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, 1750 इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 5 35, ठीक है। तो देखते हैं 700 7 5 35, 3 कैरी हो चुका है, ठीक है, 7 7 49 52 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 12250 हो जाएगा, 7 5 35, तो 35y हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा, 3 6 18y हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस 18y इक्वल्स टू क्या वैल्यू आएगी, उस पार हमारे पास 3800 है तो 3800 आ जाएगा। नेक्स्ट ये बन जाएगा 12250 माइनस 17y इक्वल्स टू 3800 इंटू 3, तो माइनस 17y, ना मल्टीप्लाई 8, 0 0 3 8 24 3 3 9, ये आ जाएगा 11400 माइनस 12250, ठीक है। तो माइनस करने पे यू कैन ईजिली सी ये हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है, 850 हो जाएगा, और वो भी किसका आएगा, माइनस का, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल, तो y की वैल्यू होगी 850 डिवाइड बाई 17, नैन 17 फाइजा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 50 रुपीज़ आ गई, ठीक है। तो हमने इक्वेशन नंबर कहाँ तक बनाया था, ये 3 तक बनाया था, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। तो आप 4 को पुट करेंगे यूजिंग 4 and 3 वी गेट, तो जैसे ही आप पुट करते हैं थर्ड में, तो थर्ड इक्वेशन क्या कहती है हमारे पास, क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1750 माइनस 5y, मतलब 5 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 3, तो देख लीजिए ये हो गया 1750 माइनस 250 अपॉन 3, ठीक है। तो अगर ये डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1500 बाई 3, जो कि हो जाएगा 500 रुपये। सो देयर फोर कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट हमारे पास कितनी हो चुकी है, 500 रुपये हो चुकी है, और वहीं बॉल की हमारे पास कितनी आ गई है, 50 रुपीज़, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा एंड अप होता है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो मान लीजिए आपने एक टैक्सी ऑर्डर की। अब जब भी आप टैक्सी ऑर्डर करते हैं और आप मान लीजिए किसी अपने जो भी आपके नोन है आप उसको बुलाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने इसको काफ़ी दूर से बुलाया और बाद में आपने इसको कहा कि हमें आपकी टैक्सी नहीं यूज़ करनी है, तो इस केस में क्या वो आपसे पैसे नहीं लेगा, क्या वो इतनी दूर से आपके लिए स्पेशली आया, वो तो आपने मना कर दिया उसको टाइम से, तो एक चार्ज जो होता है वो हमें देना ही देना पड़ता है जब हम टैक्सी हायर करते हैं, उसको बोलते हैं फिक्स चार्ज, ठीक है। तो याद रखिए, तो लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू, तो फिक्स चार्ज हमारे पास आ जाएगा, लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹6, और नेक्स्ट आएगा चार्जेस पर किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर वो आ जाएगा ₹y। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, फिक्स चार्ज ले लिया है x और चार्जेस पर किलोमीटर ले लिया y। तो फर्स्ट केस में हमारे पास 10 किलोमीटर हैं, तो 10 किलोमीटर वाले को पहले फिक्स चार्ज देना पड़ेगा x, 1 किलोमीटर के y रुपीज़ है, तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा 10y, टोटल मिला के उसने कितने पैसे दिए हैं 105 रुपये दिए हैं, तो उसको डाल देंगे हम 1, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन बनेगी हमारे पास 15 किलोमीटर के लिए, तो 15 किलोमीटर के लिए हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, 15 किलोमीटर के लिए याद रखिए इसको भी फिक्स चार्ज देना पड़ेगा x, 1 किलोमीटर के हम लोग y दे रहे हैं, तो 15 किलोमीटर के देंगे 15y इक्वल टू हो जाएगा 155, ठीक है। और अगर आप इसको सब्ट्रैक्टिंग करते हैं तो क्या आ जाएगा, x प्लस 15y इक्वल्स टू 155, मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूँ क्योंकि जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, इक्वल्स टू 10y इक्वल टू 105। सब्ट्रैक्टिंग करते समय नीचे वालों के साइन चेंज होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो सिंपली आ जाएगा 5y इक्वल टू 50, तो यहाँ से आप y की वैल्यू देख सकते हैं, y की वैल्यू आ गई है 10, ठीक है।
तो यहाँ से अगर आप पुट करते हो यूजिंग 3 in 1, जैसे ही आप पुट करेंगे आपको देख लीजिए सामने दिख रहा है 10 10 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 रुपये। ठीक है, सो देयरफॉर हमारे फिक्स चार्ज हो गए हैं कितने, 5 रुपये। आपको नीचे ये लिखना है, आई होप आप खुद लिख लेंगे। और हमारे पास चार्जेस पर किलोमीटर हो गए हैं 10 रुपये। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ध्यान रखिए, फिक्स चार्ज वो चार्ज होता है जो आपको टैक्सी को हायर करते समय देखना पड़ता है। ठीक है, चाहे आप टैक्सी को यूज़ करें नहीं करें, लेकिन आपने एक बार टैक्सी को बुक कर लिया तो एक सर्टेन अमाउंट आपको देना पड़ता है, दैट इज़ नोन एज फिक्स चार्ज। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखिए, ऑलवेज टेक प्रेजेंट एज। ठीक है, तो इधर पे हम लोग के पास कितने करेक्टर हैं, 2 करेक्टर हैं, तो एक है जैकब, एक है उसके सन। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब ले लेता हूँ मैं। जैकब की प्रेजेंट एज हमारे पास आ जाएगी x ईयर्स और सन की आ जाएगी y ईयर्स। ठीक है, आई एम श्योर यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो पहली हेडिंग देखो क्या बोलता है, 5 ईयर हैंस, तो डाल दीजिए 5 ईयर्स हैंस। तो मैंने हेडिंग डाल दी यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले जैकब की एज बताइए कितनी हो जाएगी। जैकब की एज 5 साल बाद बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा x+5। और वहीं सन की एज कितनी हो जाएगी, सन की एज भी बढ़ जाएगी y+5 ईयर्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है द एज ऑफ जैकब, जैकब की एज x+5 विल बी मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है किसको, सन की एज को। तो बन जाएगा x+5 इक्वल टू 3y+15। शिफ्टिंग करने पे आपके पास आ जाएगा सिंपल सा यहाँ पे। ठीक है, शिफ्टिंग जैसी करोगे क्या बन जाएगा, x-3y इक्वल टू 15 - 5 जो कि हो जाएगा 10। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन 1। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे 5 ईयर्स अगो, तो 5 ईयर्स अगो। अगो होता है पास्ट में जाना, पास्ट में जाने से एज कम हो जाती है, तो जैकब की एज हो जाएगी कितनी हमारे पास, x-5 ईयर्स। और वहीं पे हमारे पास सन की एज हो जाएगी y-5 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है जैकब की एज जो है वो है 7 टाइम्स हिज सन। तो सन है, वॉज मतलब इक्वल टू होता है, 7 टाइम्स मतलब 7 से मल्टीप्लाई करना है सन की एज को, तो हो जाएगा x-7y। ये आप करके देख लीजिएगा कितना बनेगा, 7 5 35। तो आप कर लेना पूरा सॉल्व, यही इक्वेशन बननी चाहिए आपकी सेकेंड वाली, x-7y इक्वल टू -30। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपका एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा। ठीक है, तो मेक श्योर करिएगा एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो किस तरह से सॉल्व होगा हमारे पास। तो क्या देगा, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, तो पहले मैं सब्ट्रैक्टिंग कर रहा हूँ, तो बड़ी वाली मैं रख लेता हूँ ऊपर। तो x-7y इक्वल टू -30, और दूसरी वाली इक्वेशन है x-3y इक्वल टू 10। तो आ जाएगा x-3y इक्वल टू 10। तो नीचे वाली टर्म्स के जैसे आप साइन चेंज करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा -4y इक्वल टू -40। तो माइनस माइनस कट गया और y की वैल्यू आपके पास 10 आ चुकी है। इसको आप डाल सकते हैं इक्वेशन 3। जैसे ही आप यूज़ करेंगे यूजिंग 3 in 1 या जिस मर्जी में आप पुट करते तो होता है x-3 × 10 इक्वल टू 10। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 40। आप निकाल के देख लीजिएगा क्योंकि -30 को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो +30 बन जाएगा। सो देयरफॉर यहीं से बात करते हैं प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। तो जैकब की प्रेजेंट एज आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि हमने x लेट किया था तो वो आ जाएगा 40 ईयर्स। और वहीं जो है सन की एज जो होगी वो आ जाएगी y ईयर्स जो कि है 10। तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि एजेस में हमेशा प्रेजेंट एज रहते हैं, पास्ट में जाने से एजेस माइनस होती है, फ्यूचर में जाने से एजेस प्लस होती है, याद रखिए। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा फ्रैक्शन से रिलेटेड। तो नया टॉपिक है फ्रैक्शन से रिलेटेड। तो ध्यान रखिए, फ्रैक्शन से रिलेटेड जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपको कौन सी चीज़ होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x और डिनोमिनेटर इक्वल टू y। याद रखिए हमेशा न्यूमरेटर x होता है, डिनोमिनेटर y होता है। ठीक है, तो x अपॉन y फ्रैक्शन बन जाएगा। दोनों में हमने क्या किया, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर इट इज़ रेड्यूस टू 1। तो हो जाएगा x+1 इक्वल्स टू y - 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे नो चेंज। तो आपके पास आ जाएगा x - y इक्वल्स टू -2। तो ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड केस में कहता है इट बिकम्स 1/2 व्हेन वी ओनली ऐड टू द डिनोमिनेटर।
सेकेंड केस में क्या कहता है, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड किया 1 तो ये बन जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई करने में सेम, तो हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने से ये बन जाएगा, लाइन आप खुद लिख दीजिएगा। तो जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको पता है नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो आपके पास यहाँ पे सॉल्व करने से आता है, मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। 2x में से x गया तो आपके पास आ जाएगा x, ठीक है। ये आपका कट गया, ठीक है। तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। सो अगर आपको x3 मिल गया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 2 3 हो जाएगा, x3 हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको पुट करोगे किसी में भी तो आपके पास क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यूजिंग 3 in 1, यूजिंग 3 in 1 वी गेट, तो हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इक्वल्स टू -2 - 3 -5। सो देयर फॉर फ्रैक्शन इज, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन होगा, देयर फॉर फ्रैक्शन जो होगा वो आंसर आ जाएगा 3/5, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास आई है 5। तो आई एम श्योर ये एक चीज़ आप क्लियर होगी, ठीक है। जैसे ही हम लोग ये किया हमारे पास तो क्या बन जाएगा, 3/5 बन जाएगा फ्रैक्शन, ठीक है। तो आई एम श्योर ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन 15, ठीक है। सो अगेन आपको प्रेजेंट एज से स्टार्ट करना है। यहाँ पे नूरी और सोनू की बात आई है, तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी लेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास x ईयर्स और सोनू की आएगी y ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, सबसे पहले हेडिंग पढ़ लीजिए, 5 ईयर्स अगो, अगो मतलब पास्ट में जा रहे हैं, तो नूरी की एज हो जाएगी x - 5 और सोनू की हो जाएगी y - 5। आई एम श्योर यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास, नूरी वॉज थ्राइस, तो x - 5 इक्वल टू थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है किसकी एज को, सोनू की एज को। तो ये बन जाएगा x - 3y इक्वल्स टू 3 5 -15, तो ये -10 हो जाएगा आपके पास। आप सॉल्व करके देख लेना इसको, यही बनेगी इक्वेशन। मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस काफ़ी कम रहती है हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट आती है 10 ईयर्स लेटर, लेटर मतलब फ्यूचर में जा रहे हैं। तो सबसे पहले नूरी की एज लिखूँगा, तो नूरी की एज हमारे पास कितनी आ जाएगी, नूरी की आ जाएगी x + 10, और वहीं सोनू की बात करूँ तो सोनू की कितनी आ जाएगी, y + 10 आ जाएगी, ठीक है, y + 10 ईयर्स। नेक्स्ट हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें, नूरी विल बी मतलब x + 10 इक्वल्स टू ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा x - 2 y इक्वल्स टू 20 - 10, जो कि हो जाएगा 10, ठीक है। अगर आप उसको सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, पूरा लिख दीजिएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा x - 2y इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय, सॉरी नीचे लिखेंगे, हाँ, x - 3y इक्वल्स टू -10। साइन चेंज करिए तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, ये हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी y इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो y की वैल्यू 20 आ गई है। इसको थर्ड इक्वेशन डाल के पुट कर लेना कहीं पे भी, आप सेकेंड में पुट कर सकते हैं यूजिंग 3 इन 2। तो जैसे ही 3 को 2 में पुट करते हैं तो बन जाएगा x - 2 × 20 इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी। तो दैट मीन्स हमारे पास नूरी की एज 50 ईयर्स है और सोनू की एज 20 ईयर्स है। आई एम श्योर ये आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप खुद से इसको लिख डालेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गया तो थोड़ी सी मेरी स्पीड रहेगी यहाँ पे ज़्यादा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये हमारे पास एक और यूनिक सा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तो देख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास एक मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100। तो लेट ₹50 नोट्स, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, तो नंबर ऑफ ₹50 नोट को हम लोग ले लेते हैं x, और नंबर ऑफ 100 नोट्स इसको ले लेते हैं हम लोग y, ठीक है। तो टोटल नोट्स कितने मिले हैं इसको, x + y इक्वल टू आ जाएगा 25, ये आपकी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ याद रखिए, अगर आपके पास 50 रुपये के 2 नोट हैं तो आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे, 50 × 2 100 रुपये हो जाएंगे। अगर आपके पास 50 रुपये के 10 नोट हैं तो आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे, 500 रुपये हो जाएंगे। तो वैसे ही अगर आपके पास 50 के x नोट्स हैं तो 50 x रुपीज़ हो जाएंगे, और 100 के y नोट्स हैं तो 100 y हो जाएंगे,
कुल मिला के हमें बताया हुआ 2000 रुपये। अगर 50 आप यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 50x + 2y और यहाँ 2000 आ जाएगा। ये 50 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा x + y = 5 4 20 40 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ही आप सब्ट्रैक्टिंग करते हैं इसको तो अगेन लिख दीजिए x + y = 25। ठीक है, सॉरी आपके पास 2y था यहाँ पे, तो जैसे आप लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग करते हैं साइन चेंज करोगे तो देख लीजिए यहाँ पे ये माइनस और ये कट गया, 2y में से y कट गया तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 15। ठीक है, जैसे ही आप y को 15 को यूजिंग 3 in 1 पुट करोगे तो आपके पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 25 - 15 = 10 आ जाएगी। तो दैट मीन्स हमारे पास 50 के 10 नोट हैं और 100 के 15 नोट हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास, लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जिसमें फिक्स चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 डेज। ठीक है, तो हमें फिक्स चार्ज फाइंड करना है। लेट फिक्स चार्ज = x। फिक्स चार्ज ले लूँगा मैं यहाँ पे ₹x और चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हर दिन का एक्स्ट्रा चार्ज मैं ले लूँगा ₹y। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है सरिता का केस। तो सरिता ने सबसे पहले कितने दिन को लेट किया है, अब उसने लेट की है अपने 7 दिन लेट। अब देखिए 7 दिन लेट की है तो 7 में से मैं क्या करूँगा, 7 को ब्रेक करूँगा 2 पार्ट्स में, 3 + 4 में। अब ये मैंने 3 + 4 में क्यों ब्रेक किया, ध्यान से सुनिए, क्योंकि 3 दिन के तो हमारे पास x रुपीज़ लगते हैं, क्योंकि फिक्स चार्ज जो है वो 3 दिन का क्या है, फिक्स है। तो फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज लिख दे सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, और 1 दिन का चार्ज आपके पास y लगता है एक्स्ट्रा, तो 4 दिन का कितना लगेगा, 4y। तो ये आपके पास आ जाएगा 27। तो ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट आता है दूसरा हमारे पास सुसी केस। तो सुसी के केस में उसने बुक कितनी बार रखी है हमारे पास, ठीक है, सुसी के केस ने उसने बुक रखी है हमारे पास 5 दिन। तो 5 को ब्रेक करोगे 3 और 2 में। अब ये 3 दिन का हमारे पास पैसा लगता है x और 2 दिन का पैसा लगेगा 2y, तो हो जाएगा हमारे पास कितना, 21। ठीक है, इसको डाल दीजिए सेकेंड। और अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग करते हैं दोनों को तो x + 2y = 21 में से x + 4y = 27। साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए सिंपल आपको दिख रहा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे -6y = कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से -6 हो जाएगा, सॉरी -2y = हो जाएगा हमारे पास -6, माइनस कट गया तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, और अगर y की वैल्यू 3 आई तो उसको आप पुट करके देख सकते हैं फिक्स चार्ज निकालने के लिए। तो फिक्स चार्ज हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, ओके, सो y की वैल्यू आप क्या करते हैं, कितनी आ गई, 3 आ गई। तो आप अगर इसको पुट करते हैं, पुट 3 इन 2, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन छोटी दिख रही है मुझे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बन जाएगा x + 2 × 3 = 21। तो x = 20 - 6 जो कि हो जाएगा 15। सो देयरफॉर फिक्स चार्ज कितने आ गए, फिक्स चार्ज हमारे पास आ गया ₹15 और चार्जेस पर एक्स्ट्रा डे कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 रुपये आ जाएगा चार्ज पर एक्स्ट्रा डे। ये हमारे पास 3 दिन आ जाएगा। तो आई एम श्योर ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से हम करेंगे इसको। ठीक है, तो 4 3 12, 15 और 12, और ये इसे पुट करके देख सकते हैं हम 15 और 6 21। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। तो इसी के साथ वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसमें मैंने मैक्सिमम आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस की जितने भी हमारे पास सैम्पल प्रॉब्लम्स वर्ड प्रॉब्लम्स है वो मैंने सारे के सारे सॉल्व किए हैं। आई थिंक आपको समझ आएगा, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि वो आएंगे तो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट होता है, मोटिवेशन मिलता है मुझे और पार्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।